Hello everyone, I'm Sonam, your math teacher. I'm here again with the new chapter fraction. So, this is an introductional video. इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगी एंड ऑल्सो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी. So, let's quickly get started. Fraction simply tells us how many parts of a whole we have. How many parts of a whole we have. You can recognize a fraction by a slash or upon sign that is written between the numerator and denominator. Bottom, we have a top number, the numerator, and a bottom number, denominator. Fraction, when spoken in everyday English, a fraction describes how many parts of a certain size there are. For example, here a whole is divided into two equal parts. So we call it as 1/2, and this one is 1/3, 1/4, 1/5, because a whole is divided into 5 equal parts. A fraction represents a whole number or more generally any number of equal parts. Here, 1/2, 1/3, and 1/4 are all fractions. A fraction is of the form numerator and denominator where n is numerator and d is denominator. तो हम कैसे याद रखेंगे कि न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है. d फॉर हमारे पास क्या होता है, डाउन, और डाउन कहाँ होता है, नीचे, बॉटम साइड में. ठीक है, नीचे. तो यहाँ पे क्या होगा, आप इससे से याद रख सकते हैं, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर. डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर लिख देते हैं और न्यूमरेटर नीचे कर देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है. तो हमेशा ध्यान रखेंगे डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर, इसलिए उसको नीचे लिखना है. ओके. डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर हमारा जितने भी पार्ट्स में हमारी फिगर डिवाइड होती है, सपोज एक होल है और उसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करता है, टोटल पार्ट्स. क्या इंडिकेट करेगा, टोटल पार्ट्स. और न्यूमरेटर शेडेड और अनशेडेड, जैसे भी पूछा गया क्वेश्चन में उसी हिसाब से आपको शेडेड और अनशेडेड बताना है. अगर सपोज इस फिगर में पूछा है कि शेडेड पार्ट कितने हैं, उसका फ्रैक्शन बताओ, तो हम क्या करेंगे, शेडेड कितने पार्ट हो रखे हैं, 1 पार्ट, तो 1/3. 3 किस लिए, क्योंकि टोटल पार्ट्स, होल को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 इक्वल पार्ट्स में. अब सपोज अनशेडेड के लिए पूछा तो कितने पार्ट्स अनशेडेड है, 1 एंड 2, तो 2/3. ओके. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जो हमारा टॉप नंबर बॉटम नंबर से छोटा होता है, और मैथमेटिक टर्म्स में कहें तो न्यूमरेटर हमारा स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से, तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के, तो 1/3, 5/8. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर. यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जैसे 7/3, 4/3. ओके. मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में किसका मिक्स करके बना होता है, होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. कैसे, क्योंकि जो ये हमारा 3 है ये क्या होगा, होल नंबर होगा, और ये हमारा क्या होगा, एक फ्रैक्शन हो गया. और ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर बिगर, लार्जर. ठीक है. तो स्मॉलर न्यूमरेटर होता है तो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. सबको पता है, अभी अभी हमने पढ़ा, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज बिगर. तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं बेटर. 3 हमारे पास कंप्लीट पिज्जा है, 3 पिज्जा है हमारे पास, होल पिज्जा. ठीक है, पूरा पूरा पिज्जा है. अब हमारे पास एक और पिज्जा है, बट उसके कितने पार्ट्स हो रखे हैं, 7 इक्वल पार्ट्स हैं.
और यहाँ पे हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं? केवल 5 पार्ट्स की। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 7 पार्ट। बट वो कितने पार्ट्स की बात कर रहा है? सिर्फ 5 पार्ट्स। तो हम केवल उसके 5 पार्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 प्लस 3 5/7, यानी हमारे पास एक पूरा होल पिज्जा है, दूसरा भी पूरा पूरा पिज्जा है, थर्ड वन भी हमारे पास पूरा पिज्जा है, लेकिन जो हमारे पास फोर्थ वन है उसके हमारे पास केवल 5 पार्ट्स है। ओके, नाउ फोर्थ इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसमें हमारे डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, मतलब एक होल को पूरे उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 1/4। तो इस होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वाले फिगर में कितने में डिवाइड किया है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और यहाँ पे भी कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? हमारा सब में सेम हो रहा है, 4 4। तो ये हमारे कैसे फ्रैक्शन होंगे? लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। लेट्स कम्स टू अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होता है जब आपके होल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया हो। जैसे सपोज यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिखाया रहा है, फर्स्ट पिक्चर में, कि हमारे होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमने नीचे 2 लिखा है डिनोमिनेटर में। अब इसमें क्या हो रहा है? हमारे फ्रैक्शन को, हमारे होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में, मतलब एक होल को डिफरेंटली डिवाइड करना, डिफरेंटली। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, और यहाँ पे 4 पार्ट्स में। तो जब आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, आपके होल को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करना है मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें होल और एक फ्रैक्शन हमारे पास दिया होता है। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाना है? एक होल को और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड द होल नंबर। डिनोमिनेटर और होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से फिर जो भी हमें आंसर आएगा उसमें हम अपना न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। जैसे मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई किया इसमें 3, और उसमें क्या प्लस कर देंगे हम लोग? न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर ये हमारा होल नंबर, और ये हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3s आर 12 प्लस 3 अपॉन 4। 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 4। तो बहुत इजी है, हमें एक दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे दिया है 4, ये हमारा 4 नंबर होल नंबर है, यहाँ न्यूमरेटर हमारा 3 है, और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है। तो हम क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और जो भी आंसर आएगा उसमें क्या प्लस कर देंगे? 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी के ऊपर कुछ बेस्ड आप लोग एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। अब हमारे पास क्या है? हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, दैट इज 7/3, और उसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसका आपको लॉन्ग डिविजन मेथड से हमने यहाँ पे डिवाइड किया 3 एंड 7। 3 के टेबल में 7 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो हमने 3 2s आर 6, और जब 7 माइनस 6 किया तो हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब हमारे पास मेन है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करना है वो हमको देखना है। मिक्स, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने प्रॉपरली लॉन्ग डिविजन मेथड से डिवाइड किया, तो हमारे पास इस फॉर्मेट में हमको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमको देखना है क्यू आर अपॉन डी, वेयर क्यू इज क्वोशंट, R is remainder and D is divisor। तो क्वोशंट क्या है हमारा? यहाँ पे क्वोशंट है हमारे पास 2, रिमाइंडर क्या है हमारे पास?
1 और डिवाइजर क्या है हमारे पास 3। तो इजी हो जाएगा अब क्यू आर डी। तो क्यू क्वोशंट कितना है हमारे पास 2, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 1 और डिवाइजर कितना है 3। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में बन गया इजीली। तो आपको हमेशा याद रखना है पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लॉन्ग डिविजन मेथड से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपको पता होना चाहिए हमारा क्वोशंट कौन सा होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना है क्यू आर डी। तो क्वोशंट यहाँ पे लिखा 2, रिमाइंडर और डिवाइजर। अब क्या हो गया 2 हमारे पास पूरा का पूरा होल नंबर हो गया। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने मिक्स फ्रैक्शन आपको बताया था। मिक्स फ्रैक्शन दो चीजों को लेके बनता है, एक होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आता है हमारे पास और डिनोमिनेटर आता है। तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होता है होल नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वोशंट हमारा क्या है होल नंबर, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो ये हमारा इजीली कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट वी हैव एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे फ्रैक्शन को, अभी तो हमने कन्वर्ट करना सीखा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में। अब हम लोग देखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ फ्रैक्शन हम लोग को कैसे करना है। But the two fractions can only be added or subtracted if they have same denominators. दो फ्रैक्शन को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब आपके पास क्या होंगे, सेम डिनोमिनेटर्स होंगे। सेम डिनोमिनेटर समझ रहे हैं ना, 2/3। तो ये क्या है, डिनोमिनेटर है हमारा और ये क्या है हमारा न्यूमरेटर। Top part is numerator and bottom part is denominator. D for down, D for denominator. For example, it is possible to add 3/5 and 1/5 because both have 5 as denominator. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखोगे कि हमें 3/5 और 1/5 को आपस में ऐड करना पॉसिबल है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है 5 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए 5 5, तो हम इसको इजीली ऐड करेंगे। कैसे, in this case we simply add the numerators to find the answer. जब हमारे पास ऐसा केस होता है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली न्यूमरेटर्स को आपस में प्लस कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है क्योंकि 3 + 1 4 और 5 हमारा एज इट इज। सपोज मेरे पास क्वेश्चन होता 3/5 माइनस 2/5। यहाँ पे भी क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने डिनोमिनेटर्स को सेम एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, अभी इसमें क्या था, पॉजिटिव था, प्लस था, तो आपको ऐड करना था। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। 3 - 2 1, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 1/5। माइनस करते क्या आया 1/5। If fraction do not have the same denominator, you need to find equivalent fraction. अब क्या होगा हमारे पास, कभी कभी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम तो नहीं होंगे हमेशा, तो हमें क्या करना होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास या तो मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास एलसीएम भी ले सकते हैं। अब देखते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अभी तक आपने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया किसको, जो हमारे लाइक फ्रैक्शन थे। और लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अभी अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 + 1/3, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए। फर्स्ट वी मेक डिनोमिनेटर्स सेम, तो हमारा पहला टास्क क्या होगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब सेम डिनोमिनेटर होने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, और जिसको सेम करना है यानी डिनोमिनेटर को सेम करना है तो एलसीएम भी हमें डिनोमिनेटर्स का ही लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या है, एक में 2 है और एक 3 है, तो हमने एलसीएम लिया। एलसीएम आप लोग पहले कर चुके हैं, तो एलसीएम आप कब तक लेते हैं, जब तक हमारे पास यहाँ पे 1 1 नहीं आ जाता। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है 1, 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो हम 3 को एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट 1 और 3 बचा है, अब 3 के टेबल में 3 आता है तो 1 एज इट इज, 3 1 जार 3, तो हमारे पास 1 1 आ गए
नीचे हम एलसीएम तब तक लेते हैं जब तक हमारे पास नीचे 1 नहीं आ जाता। तो अब हमारे पास एलसीएम किसका लेंगे, 2 एंड 3 का हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन नंबर आए, 2 और 3। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, थ्रू मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। तो अब हमारे पास पहला फ्रैक्शन क्या था, 1/2, राइट, यही था। अब 1/2, अब हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना था, मैंने अभी अभी बोला डिनोमिनेटर को सेम करना है। और अब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जो हमारा एलसीएम आया है। तो हमारा डिनोमिनेटर में 6 होना चाहिए। 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि 6 आ जाए, वेरी गुड, 3 से। और अगर मैंने आपको हमेशा सिखाया है, अगर हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर रहे हैं तो सेम ट्रीटमेंट हमको न्यूमरेटर के साथ भी करना है। तो सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का भी। तो 1 3 जार 3 हो गया और 2 3 जार 6 हो गया, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या था, 1/3। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि 6 आ जाए, वेरी गुड, 2 से। 1 अपॉन, तो न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से। 1 2 जार 2, 3 2 जार 6। तो अब हमारे पास नए फ्रैक्शन क्या आ गए जिनके डिनोमिनेटर सेम है, 6 6। डिनोमिनेटर सेम हो गया 6 एंड 6। तो हमारे पास नया फ्रैक्शन बन के आए हैं 3/6। और करना क्या था हमको, यहाँ पे प्लस करना था, इसीलिए किसका साइन आएगा यहाँ पे भी, प्लस का साइन आएगा, प्लस 2/6। तो अब आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, हमने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बना दिया है। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया 6, और न्यूमरेटर को हम आपस में क्या कर देते हैं, प्लस 3 + 2 5। तो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, 5 हो गया। अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 3/4। तो एक हमारे पास होल नंबर है 3 और दूसरा हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4। तो हमें इन्हें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 हमारे पास होल नंबर है और होल नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं 3/1, क्योंकि हम अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 1 3 ज़ा 3। तो 3/1 किया, मल्टीप्लाई बाय 3/4। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 9, 1 × 4 4। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 9/4। तो हम ऐसे होल नंबर और एक फ्रैक्शन को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव 5 हमारे पास होल नंबर है और फ्रैक्शन हमारे पास 8/10 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5/1 मल्टीप्लाई बाय 5/10। अब हमारे पास हम देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल में आ रहा है, कॉमन टेबल में आ रहा है, यानी कि 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। तो अब हमारे पास क्या बचा, न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे 1/1 और यहाँ पे है हमारे पास 8/2। अब 8/2 ये भी एक न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम आपस में कट कर सकते हैं और ये भी सेम टेबल में आ रहा है। तो दोनों कॉमन टेबल में आने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग टेबल से डिवाइड करेंगे, सेम टेबल से आपको डिवाइड करना है। तो 2 और 8 कॉमन टेबल में आते हैं 2 के, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा 1 × 4, 1 × 4 मुझे क्या देगा 4, और डिनोमिनेटर में बचा 1 × 1, तो ये मुझे देगा 1, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल नंबर 4। तो इस तरीके से आपको एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक हमारे पास है 2/5, सेकेंड वी हैव 6/7। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 6 जार 12 और 5 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35। अब हम देखेंगे क्या ये किसी कॉमन टेबल में आते हैं, अगर ये किसी कॉमन टेबल में आते हैं तो हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म तक, लेकिन कब, जब वो सेम टेबल में आ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने किया 12 1 जार 12, 35 1 जार 35 या 35 को 7 के टेबल से काट दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर इनको डिवाइड करना है तो सेम टेबल से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं।
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में वी हैव 1/3 एंड अनदर फ्रैक्शन इज 2/3। तो हमने न्यूमरेटर को अगेन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 1 2s आर 2 एंड 4 3s आर 12। अब हम क्या देख सकते हैं, 2 और 12 किसी कॉमन टेबल में आते हैं। किस कॉमन टेबल में आते हैं? ये कॉमन टेबल में आते हैं 2 के। तो 2 1s आर 2 एंड 2 6 आर 12। तो हमारा नया फ्रैक्शन आया 1/6। इसको हमने रिड्यूस किया है लोवेस्ट फॉर्म में। तो हम तब तक लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे जब वो किसी कॉमन टेबल में आना बंद नहीं कर देते। Next we have division of fraction. Division of fraction is same as multiplication, but simple सा difference ये होगा कि अगर आप एक division of fraction को by another fraction है, तो example से देखते हैं 2/5 हमारे पास एक fraction है, दूसरा fraction है हमारे पास 2/3। तो हमें divide तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे, तो divide को हमें multiply बनाने के लिए reciprocal करना पड़ेगा। और reciprocal क्या होता है? सपोज मेरे पास न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, डी फॉर डाउन डी फॉर डिनोमिनेटर। तो रेसिप्रोकल करने के लिए जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। सपोज 2/3 है, अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपना फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द डिविजन 3/2। तो अब हम सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम सेम वही कर सकते हैं, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि डिवाइड से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। नाउ अगेन 2 3s आर 6, 5 2s आर 10। अब किस कॉमन टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। 2 3s आर 6, 2 5s आर 10। तो हमारा आंसर आ गया 3/5। 3/5 तो किसी कॉमन टेबल में नहीं जाता है, तो इसीलिए हमारा 3/5 आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। हमने फ्रैक्शन का डिवीजन करना है होल नंबर के साथ। तो फ्रैक्शन हमारे पास है 4/7 और होल नंबर है हमारे पास 2। तो होल नंबर 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1। राइट, अब डिवाइड से हमें मल्टीप्लाई में जाना है, तो रेसिप्रोकल करेंगे। 2/1 क्या हो जाएगा? 1/2। तो 4 1s आर 4, 7 2s आर 14। अब ये किस कॉमन टेबल में जाते हैं? 2 के टेबल में जाते हैं। 2 2s आर 4, 2 7s आर 14। क्लियर है? अब 2 और 7 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो ये हमारा रिड्यूस हो गया सबसे लोवेस्ट फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। जैसे अभी हमने बिल्कुल अभी किया है, बिल्कुल वैसे ही हमें फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है। माइट टेक मोर देन वन स्टेप, एक स्टेप से ज्यादा लग सकता है या फिर आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ये कंडीशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो अगर आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई भी 2 से करनी है। अगर न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी 2 से करना है। तो सेम ट्रीटमेंट गोज टू न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अब जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है 40 और 56, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना है तो किसी कॉमन टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2, और ऐसे ही करते करते हमारा 5/7। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 24/40 कॉमन टेबल में आया, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो हमें मिल गया 12, 2 12s आर 2 20s आर 40। ठीक है, अभी भी ये सेम टेबल में आ सकते हैं। किस टेबल में आएंगे सेम टेबल? 2 6s आर 12, 2 10s आर 20। अभी भी सेम टेबल में आ रहा है। 2 3s आर 6, 2 5s आर 10। तो हमारा क्या हो गया? 3/5। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये इसने अलग अलग स्टेप्स में दिया है और यहाँ पे हमने क्या किया? पहले एक बार डिवाइड बाय 2 किया, या फिर आप थोड़ा बड़ा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर एक ही स्टेप में बिल्कुल बड़ा नंबर ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप छोटे छोटे नंबर से कर करके कर रहे हैं या फिर सीधा एक बड़े नंबर को लेकर के डिवाइड कर रहे हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब फाइंड आउट करना होता है तो आप या तो दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिविजन से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये फ्रैक्शन है हमारे पास 1/2। यहाँ पे क्या हो गया? 2/4। यहाँ पे क्या हो गया? 1/8।
8। तो ये सारे आपस में कैसे फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फिगर सेम साइज की फिगर है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, बट डिफरेंस क्या है, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए। यहाँ पे केवल सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, और यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड किए, लेकिन जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 4/8। तो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 से, और सेम अगर न्यूमरेटर को 2 से किया है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से ही करेंगे। तो 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये क्या आ गया, 2/4। अब 2/4 है मेरे पास, यहाँ पे कर लेते हैं, 2/4 है मेरे पास, मल्टीप्लाई किया अगेन 2 से, न्यूमरेटर को 2 से किया है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से करेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो ऐसे भी हम लोग अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई से, बट लेकिन सेम नंबर से। अगर न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 18/30। इसने जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है वो डिवाइड करके निकालना है, आप मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे कॉमन टेबल ढूंढा 6 और 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स आता है, 6 टेबल में 30 5 टाइम्स आता है। तो हम कह सकते हैं 18/30 एंड 3/5 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो आपके यूज होने वाले हैं, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे और आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।